रामपाल जी के एक भगत से मैंने बात किया था, जो रामपाल जी ने अपने सेंटर पे बिठा के रखा है शंका निवारण के लिए। भाई वो ज्ञान चर्चा करते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, जिस तरह से हमारी भगवत गीता ये कहता है कि तू उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा। अगर आज के समय हमें तत्व ज्ञान चाहिए, किसी को भी तत्व ज्ञान चाहिए, तो कहाँ जाना होगा? जेल में, क्योंकि रामपाल जी तो जेल में है। और रामपाल जी के भगत ने मुझे क्या जवाब दिया, आप लोग भी सुनिए। हेलो जी। जी, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। बोलो। उस पुस्तक में आपका नंबर मिला था सर। जी जी जी। सर आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, क्या है ना, थोड़ा एक बात का वो शंका निवारण चाहता हूँ आपसे। एक शंका उत्पन्न हाँ हुई जी मन में। हाँ जी। तो मतलब भगवत गीता की जो चतुर्थ अध्याय की श्लोक संख्या 34 है, उसके हिसाब से रामपाल जी तत्वदर्शी है ना? हम्म, है जी? हाँ जी हाँ, तो उस हिसाब से उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तो तत्वदर्शी संत के पास जाने के लिए कहा है। हाँ जी। तो अगर आज के समय हम उस ज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमें तो जेल में जाना होगा। क्यों जाना होगा? हाँ जी? क्यों जाना होगा? नहीं, उस ज्ञान को जानने के लिए तो हमें तत्वदर्शी संत के पास अगर उस तो। ज्ञान को जानने के लिए जेल में जाना पड़े तो सौदा सस्ता है। हाँ जी? अगर इस ज्ञान को जानने के लिए जेल में जाना पड़े तो सौदा तो सस्ता हुआ। हाँ, सौदा कैसे सस्ता हुआ? हमने तो कोई जुर्म किया नहीं है। जुर्म करके ही जेल में जाते हैं। हाँ, आज महात्मा के गांधी समय ने तो। कौन सा जुर्म किया था? भगत नहीं सिंह ने नहीं। कौन सा जुर्म किया था? राजा हरिश्चंद्र से कौन कौन सा जुर्म किया था? गरु ने कौन सा जुर्म किया था? प्रहलाद ने कौन सा नहीं नहीं, जुर्म उनके किया था? पास उनके पास तत्व ज्ञान को जानने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी ना। रामपाल जी तो उनको तो तत्वदर्शी है। मिला भी नहीं, उनको तो मिला भी नहीं तत्व ज्ञान है। हाँ हाँ, वही तो, आप तो गलत कह रहे हो ना। तो महात्मा गांधी जी ने तो नानक ये जी, नहीं कहा था कि तत्व नानक ज्ञान जी को को जानने के नानक लिए। जी को नानक जी ने कौन सा जुर्म किया था? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस कबीर तत्व। साहब ने कौन से जुर्म, कबीर साहब ने कौन से जुर्म किए थे? अच्छा, तो मतलब वो, उनको तो जेल भी नहीं अब हुई सुनो, और उन्होंने तो। अब आपने आपने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा नहीं। हम्म। आपने इस भगत जी। पुस्तक को ध्यान से पढ़ा नहीं। भगत जी। सुनो, भगत अरे जी सुनो सुनिए तो। तो। आप, हाँ सुनो। हाँ हाँ, बोलिए। सुनो, आप सुनो, सुनो आप सुनो। हम्म। आप सुनाइए, पहले बोलिए क्या बोलना चाहते हो। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी ने हो या किसी ने भी हो, उन लोगों ने तो ये नहीं कहा कि मैं जेल में बैठा हूँ तो उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए मेरे पास आ। और रामपाल जी कहाँ तत्वदर्शी है, वो जाके जेल में बैठे हैं। तो उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए हमें तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा ना। अगर ये समझिए। तत्व ज्ञान आपको, आपने समझ लिया तो ये प्रश्न बनता नहीं है। फिर आप नहीं, आपने समझा ही नहीं तो फिर आप तत्व ज्ञान नहीं, ग्रहण हम भी नहीं कर समझे सकते। कैसे जब तत्वदर्शी संत संत ही जेल में है, तो हम कैसे समझे? समझाएगा कौन? तत्वदर्शी संत ही जेल में है, उस तो कौन उस समझाएगा उसे? तत्वदर्शी संत ने इतनी पुस्तकें लिख दी। अरे, उन्होंने पुस्तक लिख दिया, परंतु उन्होंने तो कहा नहीं कि वो ज्ञान मेरी पुस्तक में ही है, तुम्हें जेल आने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। हाँ जी अच्छा रामपाल जी ने जी। कहीं रामपाल जी ने कहीं पे ऐसा कहा है क्या? हाँ जी अच्छा जी, कैसे हो? हाँ जी, हाँ ठीक हूँ, जी। ठीक हूँ। ठीक हूँ जी। हैं? आपको जी, ठीक रोड हूँ। कहाँ पे रखी हुई है? हेलो। देना नहीं करते, मिल जाएंगे तो नहीं मिलता। हेलो। हाँ। नंबर डाल के रखे हो तीन आप मिनट, लोग 5 शंका और समाधान के 5 लिए? और कर दिया। हेलो। और सुना। अरे भाई, मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी के पास जाना होगा ना। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाइए। भले ही वो जेल में हाँ। मिल रहे हैं तो सौदा सस्ता है, जाइए जेल में आप। अच्छा अच्छा, तो हमने तो कोई जुर्म किया नहीं है हाँ और जी। उन्होंने तो जुर्म करके जेल में गए हुए हैं, तो वो तो थोड़ा क्रिमिनल है व्यक्ति है। क्या पुस्तक पढ़ के तो गुरुद्रोही है, शायद हाँ जी। गुरुद्रोही है। अच्छा, चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है, बताइए तो जरा, गीता के। और सुनो। हेलो। अरे, देखो, सेंटर पे बैठे हैं बात करने के लिए, सब लोगों को ज्ञान देने के लिए भाई। चलिए चलिए।
जब मैंने उनसे ये कहा कि उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तो हमें जेल में जाना होगा क्योंकि रामपाल जी जेल में हैं और हमारी भगवत गीता ये कहता है कि तू उसके शरण में जा। और रामपाल जी क्या है? तत्वदर्शी। भाई जिस व्यक्ति को ना तो संस्कृत का ज्ञान है, ना ही भारतीय संस्कृति का ज्ञान है और ना ही सनातन धर्म के विषय में कुछ जानते हैं, भाई उस व्यक्ति ने अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करके खुद का ही मजाक बना दिया। इसीलिए आज के समय अगर हम रामपाल पंथी किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी हम ये सवाल करते हैं, रामपाल जी ने जिनको तत्व माना, क्या वो तत्व है? और हमारे सनातन धर्म के आधार से माना है ना, हमारी वेदों से माना है, हमारी भगवत गीता से माना है, तो वहाँ से आप हमें ये दिखाइए क्या कबीर परमात्मा तत्व है? भाई ये दिखा दीजिए। अगर आप दिखाएंगे तो हम मान लेंगे, परंतु आप दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर को परमात्मा माना ही नहीं गया। और तत्व क्या है ये तो रामपाल जी को ही पता नहीं। तो रामपाल जी के जितने भी भगत हैं जो रामपाल जी को तत्वदर्शी मानते हैं, भाई मेरा उनसे एक सवाल है कि तत्व क्या है पहले ये बताइए, उसके बाद आप दर्शी में जाना कि ये तत्व है और ये दर्शी है। भाई इन्होंने तत्व को दर्शन किया, वो तत्व कौन है? ज़रा इसका जवाब दीजिए। और अगर कोई नया व्यक्ति उनको मिल जाए तो उनको दीक्षा भी दे देते हैं और इसी तरह से इन लोगों ने बहुतों को दीक्षा दिया भी है। तो बंधुओं आज के समय इनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम ये करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।